Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साईराम. आज बात करते हैं अगेन एक क्वेश्चन के बारे में. ये हमारी एक फैमिली मेम्बर है, उन्होंने पूछा है कि नाम सप्ताह कैसे करें. और चैत्र नवरात्रि, अच्छा ये तो नवरात्रि के ऊपर है, लेकिन ये नाम सप्ताह के बारे में पूछ रही है तो उसके बारे में मैं बता दूं. देखिए, नाम सप्ताह का मतलब जो मैं समझ रही हूँ या फिर जो मुझे लगता है वो मैं बताती हूँ. ऑथेंटिक तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैंने जो शिरडी में देखा है ना वो मैं बताती हूँ. शिरडी में जब मैं थी तो मैंने बहुत बार नोटिस किया था कि स्पेशली ये जो साउथ इंडियन डिवोटीज़ है ना, जो है वो जब आते थे तो प्रोबेबली वो ही करते थे. मतलब उन्हीं की कुछ जैसे किसी मंदिर से वो लोग आए हैं ना, जैसे संघ आता है राइट, वैसे ही मैंने देखा हुआ है. तो उस टाइम पे क्या होता था, जो अपनी द्वारका माई है ना, द्वारका माई की बाबा की द्वारका माई के एग्जैक्ट सामने वाली जो जगह है राइट, जहाँ पे फ़िलहाल तो ये लड्डू काउंटर बन गया है. ओके, तो उस पूरे एरिया में नाम सप्ताह होता था. और उस टाइम क्या होता था, मतलब नाम सप्ताह मतलब 7 डेज कंटिन्यूसली नाम जप. फिर चाहे आप बाबा का कोई भी मंत्र ले लो, ठीक है. मैंने जहाँ तक वहाँ पे सुना था वो जो मुझे पता है वो मैं बताती हूँ. ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, दिस इज़ कॉल्ड द तारक मंत्र ऑफ शिरडी साईं बाबा. ठीक है, तो आप ये मंत्र का जाप कर सकते हो. आप मंत्र तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो मैंने द्वारका माई के सामने नाम सप्ताह जब भी होते थे, जब मैं जितने साल तक मैं वहाँ पे रही, वहाँ पे जो भी नाम सप्ताह होते थे ना, उसमें यही मंत्र का यूज़ होता था. मतलब ज़्यादातर लोग यही मंत्र चैंटिंग करते थे. ठीक है, डिवोटीज यही मंत्र बोलते थे. और वहाँ पे क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग, मतलब सब सोच लीजिए जैसे एक कमिटी, एक पूरा ग्रुप आया है ठीक है कहीं से, और फिर वो सब बैठ के वहाँ पे नाम जप करते थे. अब वो नाम जप इस तरह से होता था कि जैसे 15 लोग हैं सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि सपोज 15 लोगों का ग्रुप वहाँ से आए हैं, डिवोटीज आए हैं, तो उसमें से सब चैंटिंग सब जाप करने के लिए बैठेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके होता है, जैसे क्योंकि वो 24 आवर्स कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए ना. ठीक है, तो जैसे आप मैं हमारे जैसे भक्त फिर जाके उसमें जुड़ते हैं, अदरवाइज उन लोगों की जो लोग ग्रुप है उसमें से कुछ ना कुछ लोग तो कंटिन्यूसली वहाँ पे 1 बाय 1 बैठे रहते हैं, है ना, और फिर उनका चैंटिंग चलता रहता है. तो इस तरह से सप्ताह होता है कंटिन्यूसली 24/7, मतलब 24 आवर्स 7 डेज तक जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड नाम सप्ताह, जो मैंने शिरडी में देखा था. अभी आपको बहुत सारी जगह पे ऐसे ऐसे मंदिर मिल जाएंगे, है ना, जहाँ पे धून चलती है ना, राम धून चलती है. जैसे तो राम धून कैसे होती है आप देखो, इससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा अगर आपने कभी सुना है या फिर कहीं किसी शहर में आपने देखा है ना. जैसे बड़ौदा में एक मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे राम धुन कंटिन्यूसली चलती रहती है कितने सालों से. ठीक है, अब साल तो मुझे याद नहीं कितने टाइम हो गया, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सालों से वहाँ पे चलती रहती है राम धुन. तो क्या होता है, एक ही भक्त बैठ के थोड़ी ना करेगा, सब रोटेशन में होते हैं, है ना, रोटेट होते रहते हैं. कुछ लोग उठते हैं फिर कुछ लोग बैठ जाते हैं इस तरह से, लेकिन कंटिन्यूसली वहाँ पे कुछ ना कुछ भक्त तो बैठे ही होंगे जो नाम सप्ताह करते होंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंटली नाम सप्ताह हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदा बैठ के 24/7 नाम जप नहीं कर सकता, है ना. तो इससे बेटर है कि आप लोग कुछ भक्त इकट्ठा होइए और उस तरह से नाम जप कीजिए. ठीक है, फिर आप चाहे सप्ताह का करना चाहो तो भी कर सकते हो, पाक्षिक करना चाहो मतलब 15 डेज का तो भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये एक मेथड है नाम सप्ताह की. और सपोज़ अब मुझे ऐसा लगता है कि सपोज़ मान लीजिए अगर आप खुद से करना चाहते हो, ओके, अपने हिसाब से, जैसे सबको इकट्ठा करके नहीं, लेकिन तो फिर उसको नाम सप्ताह मत दीजिए. ठीक है, नाम मत दीजिए. उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसा नियम ले सकते हो, जैसे कि मैं डेली संकल्प बोल लीजिए, नियम बोल लीजिए, जो भी. ठीक है, कि मैं डेली 3 आवर्स या फिर 2 घंटे या फिर 1 घंटा, जितना भी आपकी मर्ज़ी हो, उस तरह से बैठ के नाम जप करूँगी. ठीक है, तो आपको कंपलसरी एक आसन पे बैठना है, फिर या फिर मंत्र जप करूँगी जो भी, तो आपको एक आसन पे बैठना है. यस, टाइमिंग की भी उसका फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को सिद्ध करते हैं, सिद्धि मतलब क्या होता है, उसको हम मोशन में लाते हैं राइट. किसी भी चीज़ को मोशन में लाना, दैट इज़ कॉल्ड सिद्धि. और मोशन में कब आती है कोई भी चीज़, जब वो कंटिन्यूसली होती रहती है. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उसका सारी चीज़ें फिक्स होती है शुरू में. ओके, एक बार वो आपके लिए चार्ज हो जाता है ना, एक बार वो एक्टिवेट हो जाता है इन शॉर्ट, फिर उसके लिए फिर कोई रिचुअल या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, कि हम गृहस्थ हैं और हमें संसार में रह के भक्ति करनी है बाबा की. तो इसीलिए 2 चीज़ें बहुत सिंपल हैं जो साईं सच्चरित्र में बाबा हमें बताते हैं. एक नाम जप, ठीक है, और सेकेंड पाठ, क्योंकि उसमें हमें कोई नीति नियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना. आप मान लीजिए सपोज आप बीमार हो गए, अचानक आपकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर आप बताओ आप बैठ नहीं पाओगे, तो आप किस तरह से चैंटिंग करोगे.
है ना, वो पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आप कंटिन्यूएशन में करना चाहते हो तो बिना बैठे, आसन पे बैठे, या फिर वो सारे जो रिचुअल्स या नीति नियम है ये नाम सप्ताह के, उस हिसाब से फिर हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह से नहीं करते हुए आप छोटे छोटे ये लीजिए, जैसे संकल्प या छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 21 दिन का, आप किसी ने, नंदिनी है हमारे ग्रुप मेंबर, उन्होंने, उनका भी एक क्वेश्चन है तो साथ में उसको भी ले लो। और नंदिनी ने भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि दीदी हमें कोई मंत्र जाप करना हो या फिर मंत्र चैंटिंग करना हो तो क्या हम 3 महीने तक का के लिए या फिर 21 डेज के लिए करें, तो पर्टिकुलर टाइम पे करना ज़रूरी है? जी हाँ, पर्टिकुलर, अगर आप संकल्प लेके करते हो तो पर्टिकुलर टाइम पे करना ज़रूरी है, ठीक है। और स्पेशली लेडीज़ के लिए जिनको पीरियड्स आते हैं उनके लिए तो मैं लिटरली बोलती हूँ कि आप लोग तो ना 21 डेज़ का साइकिल ही पकड़ के चलिए, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पीरियड्स 1-2 दिन आगे पीछे रहते ही रहते हैं, है ना। तो बेटर है 21 डेज़ का साइकिल एकदम सेफ रहता है कि उसमें हमें ब्रेक पड़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, तो आप उसी साइकिल को फॉलो करते हुए 21 डेज़ का नाम जप का संकल्प लीजिए। और जब भी आप नाम जप करें ना, तो वो किस तरह से करें, मतलब प्रेफरेबली टाइम जो है ना वो मॉर्निंग का लीजिए, ताकि जैसे 8 बजे के बाद आप लोगे ना, तो 8 बजे के बाद ज़्यादातर लोग उठ जाते हैं, हम हमारे डेली रूटीन में लग जाते हैं, तो फिर हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेटर है या बेस्ट है कि आप टाइम मॉर्निंग का चूज़ करें, सुबह सुबह का, ठीक है। आपके घर पे जिस हिसाब से लोग उठते हैं, आपके लव वन जिस तरह से उठते हैं, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर लीजिए, उनके उठने से 1-2 घंटे पहले उठ के फिर आप चैंटिंग कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा भी एक है कि अगर आपने कोई भी रेगुलरली भी अगर आप कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर आप कोई भी नाम जप ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। वो आप जप वो जाप नाम जप ले लीजिए और फिर वो चैंटिंग करना कंटिन्यूसली शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे हाफ एन आवर के लिए करते हो ना, ठीक है, उसके लिए कोई आपको नीति नियम या फिर संकल्प ऐसा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिक करते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली सिद्ध होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको रिपीटेटिव मोड पे करते हैं, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बेटर है कि पर्टिकुलरली इस तरह से या फिर 21 डेज़ का ही करेंगे या फिर यही करेंगे, उससे करने की बजाय आप कंटिन्यूएशन में ऐसे करो, ठीक है। ताकि उसमें क्या ना, आपको ना टाइम की बार आएगी, है ना, को आपको इतने टाइम पे ही बैठना है या फिर इसी तरह से बैठना है, ये कुछ भी आप उसमें नहीं कर पा, मतलब कुछ भी नीति नियम उसमें नहीं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कोई संकल्प लिया ही नहीं, ठीक है। आप जब कुछ जाप करते हो ना, जब अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए करते हो, ठीक है, जब भक्ति को बढ़ाने के लिए करते हो तो उसमें आपको कोई नीति नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भक्ति क्या है, वो भाव है, ठीक है, वो शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। और अगर आप किसी कामना पूर्ति के लिए करते हो तो फिर आपको उसमें सारे जो नीति नियम हैं, ठीक है, वो सब फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो मैं तो हमेशा यही प्रीफर करती हूँ कि आप ऐसे ही जाप कीजिए, जो भी आपको नाम, और स्पेशली नाम जप कीजिए, मंत्र जप से भी बेस्ट है नाम जप, ठीक है। आपको जो भी नाम अच्छा लगता है, जो भी बाबा का मंत्र नहीं, लेकिन जो ओम साई नाथाय नमः या ओम साई राम या फिर साईं साईं साईं, जो भी आपको आपके लिए प्रेफरेबल है या फिर आपको जो अच्छा लगता है, ठीक है, वो करना शुरू कीजिए, इस तरह से कीजिए। लेकिन नाम सप्ताह अगेन मैंने बोला 24/7 डेज़ तक चलता रहना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से होता है। और ये जो 21 डेज़ वाला मैंने बताया, तो उसमें भी आपको कंपलसरी पीरियड ड्यूरेशन जो है ना, अगर आप मॉर्निंग में करते हो तो मॉर्निंग में ही बैठ के करना होता है, शाम को करते हो तो शाम को ही करना होता है, ठीक है। तो इसलिए, और मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में नहीं किया कभी, ओके, ना ही मैंने कभी नाम सप्ताह किया, ना ही मैंने कभी 21 डेज़ का ये स्पेशली नाम जप वाला जो है ना वो नहीं किया। हाँ, हम धुन करते हैं बाबा की बैठ के, ठीक है, लेकिन वो हाफ एन आवर की होती है, उस हिसाब से करते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए ये भावना से कभी नहीं किया, भक्ति बढ़ाने की भावना से किया, ओके। तो वैसे हम लोगों ने किया है, हमारा जो 108 साईं सच्चरित्र पारायण ग्रुप है, उसमें कभी कभार मन कर जाता है तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं डाल देती हूँ कि चलो जिन जिन लोगों को करना है हम जूम मीट पे मिलते हैं और फिर हाफ एन आवर नाम जप करते हैं, ठीक है, बस इस तरह। तो ये बहुत सिंपल है और इस तरह से होता है। तो आप बेटर है कि सिर्फ नाम जप कीजिए, मंत्र सिद्धि में या फिर ऐसी कोई चीज़ में ना पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप डेडिकेटली सारी चीज़ें फॉलो कर पाओगे, आप में वो डेडिकेशन है ना, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की काबिलियत है, आपको ऐसी कोई अड़चन नहीं है, तो फिर आप कर कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जैसे हमेशा बताती हूँ ना कि जो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ ना वही आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से मैंने ओम साई राम मंत्र, मतलब वो मेरे लिए तो नाम जप ही है, और उसमें तो बाबा ने इतना अच्छा, मतलब पूरा स्वप्न दे के बताया था, मैं बताऊंगी। ये भी अगेन 2018, मुझे डेट याद है, 18 नवंबर 2018 को बाबा ने ये स्वप्न दिया था मुझे, ठीक है, वो मैं बताऊंगी कभी। और उस टाइम से लेकर आज तक कंटिन्यूसली ओम साई राम मतलब चलता रहता है। और वो अगर 2018 की आपका कौन सा फंक्शन, आई थिंक
दशहरा या दिवाली, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कोई उत्सव था, लेकिन वो मुझे देखना पड़ेगा किसमें। बाबा को मैंने जैसे ऐसे बताया कि बाबा इसका कोई कंफर्मेशन दीजिए, मतलब मुझे कंफर्मेशन चाहिए था। बाबा तो खैर करते ही है लीलाएं, ठीक है। तो आप देखोगे, आप मानोगे नहीं, बाबा के गुम्बज के ऊपर, समाधि मंदिर में, हर जगह पे ये नाम, हर जगह पे। इनफैक्ट बाबा के वस्त्र तक बाबा उस टाइम पे जो पहनते थे ना, मतलब आरती में, वो 3 डेज़ का उत्सव जैसे होता है बाबा का, तो आरती में भी ओम साई राम लिखा हुआ वस्त्र। अदरवाइज हमें पता है कितने सारे नाम होते हैं ना, जैसे ओम श्री साई नाथाय नमः लिखा हुआ होता है, ओम साई श्री साई जय जय साई लिखा हुआ होता है। लेकिन वो किस तरह से बाबा ने पूरा सपना दिया था और क्या था मेरी लाइफ में ओम साई राम का सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर ये पर्टिकुलर इसी नाम का क्या सिग्निफिकेंस है, मैं इस पर भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगी जब बाबा की मर्ज़ी होगी तब, ठीक है। लेकिन बहुत स्पेशल वीडियो है और मैं बताऊंगी आपको, पूरी लीला बताऊंगी, क्योंकि उसमें एक बहुत सीनियर साईं डिवोटी शिरडी की कनेक्टेड है इस स्वप्न में मेरे साथ। तो मैं स्वप्न में है, ठीक है, फिजिकली तो नहीं, कभी बात तो हुई थी लेकिन इतना बहुत क्लोज ज़्यादा हम नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगी वो। ओके, तो फिलहाल जो मेन क्वेश्चन था इनका कि नाम जब किस तरह से करें और किस तरह से करना चाहिए, तो मैं जैसे बोलती हूँ कि जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो नहीं किया उसके बारे में मेरे जो व्यूज़ हैं वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो मैंने फॉलो किया है वो मैं आपको बताती हूँ कि हम ½ का कोई भी एक नाम लेके चलते हैं या फिर जाप लेके चलते हैं, जो भी आप बोलो, वो इस तरह से करते हैं। तो आप चाहो तो उस हिसाब से ये कर सकते हो। और पीरियड्स में भी ये नंदिनी ने पूछा था कि दीदी क्या हम पीरियड्स में कर सकते हैं? जी हाँ, नाम जप पाठ वगैरह सब कुछ आप पीरियड्स में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, डेफिनेटली करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम शरीर के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम तो हमारी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, ठीक है। और आत्मा मेल फीमेल नहीं होती, आत्मा आत्मा होती है, ठीक है। फिर चाहे मतलब इवन पशु पक्षी की भी क्यों ना हो, है ना। तो दैट्स इट। तो आत्म कल्याण के लिए हमें ईश्वर ने ये मनुष्य देह दिया है, तो हमें उसको सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण के लिए ही लगाना है, बाकी किसी चीज़ों में नहीं पड़ना, या। सो आई होप मैं अपनी ओर से मुझे जितना बाबा की कृपा से जो समझ में आया है उस हिसाब से मैं कर पाई, क्लैरिफाई कर पाई। और अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी, जैसा मुझे समझ में आएगा वैसे बताऊँगी। चलिए, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।